जयस युवा संवाद का हुआ आयोजन। युवाओं ने व्यक्त किए अपने विचार। आगामी विधानसभा चुनावी मैदान में करेंगे जोर आजमाइश। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जहां कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो वहीं 9 जुलाई रविवार को हुआ जयस युवा संवाद आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बनकर तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में जयस के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गामड़ सहित देश के युवा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान आगामी आदिवासी पर्व को लेकर जयस ने रूपरेखा तैयार की। साथ ही यह भी तय किया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने संगठन से किसी अच्छे चेहरे को चुनकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि किस पार्टी से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से रूबरू होकर हमारे संवाददाता ने चर्चा की। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। 9 जुलाई को सरदारपुर के मांगलिक भवन में जयस का युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आगामी आदिवासी पर्वों को लेकर किया गया। इसमें यहाँ पर युवाओं के बीच में और यहाँ के जो जयस नेता हैं उन लोगों के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी चर्चा हुई है। हम जानेंगे उनसे चर्चा में कि क्या कुछ इस संवाद के बाद में रहा और यहाँ के जो आदिवासी भाइयों का क्या कहना है, हम उनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में जयस के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र गामड़ हैं। पहले हम उनसे जानेंगे कि आज का कार्यक्रम क्या था और क्या कुछ प्रस्ताव और विषय इस कार्यक्रम के दौरान रखे गए हैं। बताइए क्या कुछ आज रहा पूरा। पहले तो आपके चैनल को खूब जोहार। आज सरदारपुर मांगलिक भवन में सरदारपुर विधानसभा की आगामी रणनीति जैसे विश्व आदिवासी दिवस और आदिवासी समाज के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर जयस युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम सिलेक्शन प्रणाली के तहत आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जितने भी नाम आएगा विधानसभा चुनाव के लिए उसमें समस्त समाज के लोगों को एक जगह पर बिठाकर एक नाम तय किया जाएगा और सिलेक्शन प्रणाली के तहत उस नाम को विधानसभा में उतारा जाएगा। इसलिए भी इस हेतु भी युवाओं से लगातार संवाद किया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जयस से पूछ के नाम की कोई भी पार्टी तय करेगी? कोई भी पार्टी जयस को पूछने वाली कौन होती है? हमारा संगठन स्वतंत्र है। जयस को हम अमर विचारधारा रखना चाहते हैं। हम जयस के नाम पे या जयस के सिंबल पे या जयस के झंडे पे बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी जो प्रदेश लेवल की पैनल बन रही है, जो भी आगामी हमको आदेश मिलेगा, तीसरा जो मोर्चा है उसके माध्यम से हम चुनाव लड़ने की फुल तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोगों की मांग क्या है? किसी पार्टी विशेष से टिकट मांग रहे हैं आप या जयस से लेना चाह रहे हैं? क्या सभी लोगों को और आप मीडिया को भी पता है कि 75 वर्ष तक बीजेपी कांग्रेस ने बारी से राज किया, पर आज तक इन लोगों ने हमारी संस्कृति के बारे में कौन सी अनुसूची के लिए या हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे विकास के लिए दोनों पार्टी नहीं बोली। तो एक साफ नाग है और एक नागनाथ है, तो हम किसी भी स्थिति में किसी दोनों पार्टी के सिंबल पे या टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ जयस के राजेंद्र गामड़। यहाँ पर और भी जयस के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज के संवाद को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं और आगामी क्या उनकी योजना रहेगी। आपका नाम क्या है? कन्हैया मालिया और दशम जीरा, जयस ब्लॉक अध्यक्ष है। क्या कुछ संवाद में आप लोगों की योजना थी और क्या समाज के लोगों के साथ में हम तय किया? हमने आगामी चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाने के लिए जो युवा संवाद रखा है, और अभी बढ़ते दिनों में अधिकतर रोज़ देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर और ज़मीनी स्तर पर आदिवासी लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। किसी को मारा जा रहा है। कल की घटना हुई है एक इंदौर की, जो नालसा का लड़का है, दोनों लड़के के साथ में एक अन्य आदिवासी गैर आदिवासी युवक के द्वारा मारपीट की गई और उसके द्वारा ये है कि सीधी में घटना हुई है, उसके ऊपर पेशाब किया गया और ग्वालियर में एक आदिवासी लड़के के ऊपर उसके साथ माला पहनाई गई, जूतों माला की। और अधिकतर अपने सरदारपुर विधानसभा में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक के कारण जो पार्टियों ने जो उद्योग यहाँ पर स्थापित किए हैं, उस उद्योग में जैसे हाथोद में एक फैक्ट्री है, हाथोद मिंडा में, उस फैक्ट्री में यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और गरीब आदिवासी मजदूर लड़के लड़कियों को वहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर फैक्ट्रियों में जाते हैं तो वहाँ यूँ बोला जाता है कि आप किसी आपके वहाँ के क्षेत्र के विधायक से प्रमाण पत्र लिखकर लाओ, तब जाके हम आपको नौकरी देंगे। तो कौन सी बात हो गई? इसलिए हम
इसलिए हम ये JS युवा संवाद रखा है। और इस समय अभी बोनी का समय चल रहा था, जिसमें बोनी में गैर आदिवासी लोगों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन बहुत हड़पी जा रही है ज़बरदस्ती, और जिसमें शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। पुलिस वाले भी ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर FIR करके उनको अंदर डाल रहे, उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है। इसलिए हम सरदारपुर समस्त JS परिवार के द्वारा ये JS संवाद रखा है, जिसमें सारी रणनीति तैयार करी है और आंदोलन की और वगैरह हम इनका साथ देने के लिए तैयार है। और जो भी है ठीक है, आगे सर बताएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस प्रकार का विधायक चाहते हैं सरदार? आगामी विधानसभा क्षेत्र में हम उस प्रकार का विधायक चाहते हैं कि जो किसी के साथ में पक्षपात ना करे, हर गरीब से गरीब आदिवासी, चाहे किसी वर्ग का हो चाहे किसी अन्य समाज का हो। लेकिन आजकल के क्या कर रहे हैं राजनीतिक विधायक कि अपनी ही रैली और पार्टियों के साथ में मीटिंग करने से उनको फुर्सत नहीं है, ज़मीनी स्तर पे वो रोजगार या कार्य नहीं देख रहे हैं। वहाँ पर क्या चल रहा है, हमारा है लोग दौड़ने में अभी क्या चल रहा है कि अभी पार्टी और टिकट के पीछे दौड़ने में लग गए हैं। लोग विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और वहाँ के स्थानीय जो सरपंच मंत्री है उनके द्वारा भी ज़मीनी स्तर पे शासन प्रशासन की जो योजना है वो सही तरीके से ज़मीन पर वहाँ पर नहीं उतारा जा रहा है, और लोगों को गुजरात महाराष्ट्र आदि पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बहुत सारे समस्या आ रही कि वहाँ पर जो अपने आदिवासी जो भी है गैर आदिवासी गरीब मजदूर काम करने जाते हैं गुजरात, जैसे वहाँ पर बाढ़ आ रही है, अन्य जैसी घटना हो रही थी। इसके पीछे राजनीतिक जो हमने क्षेत्र से भेजे हैं हमारे प्रतिनिधियों, उनका बहुत बड़ा मतलब उनकी बहुत बड़ी एक तरह की गलती है, और हम उसको मानते हुए हम इस तरह का विधायक चाहते हैं जो हर समय आदिवासियों के लिए और हर गरीब वर्ग के लिए रात को आधी रात को भी तैयार रहे और वो किसी तरह का पक्षपात ना करे। हम यही इसी तरह का विधायक चाहते हैं। चलिए, इनसे हमने जो चर्चा की, इस चर्चा में इनका सबसे ज़्यादा जोर देखा गया जो बेरोजगारी को लेकर देखा गया, जहाँ पर इन्होंने हाथोद मिंडा में जो एक फैक्ट्री है वहाँ के मजदूरों में बाहर के मजदूरों को रोजगार देना बताया है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा जैसी योजना का भी इन्होंने इनडायरेक्टली जो है अपना प्रस्ताव रखा है, बताया है कि यहाँ से लोग पलायन करते हैं। यहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि RDS के ग्रामीण यांत्रिक योजना के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसमें लोगों को जो रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। आए दिन शिकायतें होती रहती है, मरे हुए लोग मजदूरी कर जाते हैं और मशीनरी से कार्य करते हैं, और जिसके कारण बस हमने देखा है कि यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ में यहाँ के आदिवासी भाई कई बार अपना पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं और गुजरात राजस्थान जैसे दूसरे अन्य राज्यों में जाकर अपनी जीविका चलाते हैं। हमारे साथ JS के और भी पदाधिकारी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ईश्वर डिंडो नाम है, राजस्थान से हूँ। और JS युवा समाज का आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि युवाओं को जो हम JS हमारा आदिवासी मुद्दों को लेकर चलता है और आदिवासी मुद्दे में हम युवाओं को अवगत कराते हैं, सारे युवा उससे जुड़ते हैं कि आप किस तरह का नेता चाहते हैं विधानसभा सरदारपुर के लिए? हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हमारे आदिवासी की जो भी शोषित आदिवासी पीड़ित आदिवासी की जो समस्या है उनको विधानसभा में जोरदार पुरजोर तरीके से उठाए। तो अभी भी आपके आदिवासी को लेकर काफ़ी चिंतित है, बताया जा रहा है कि हम आदिवासी लोगों की नहीं सुनी जाएगी। और वहीं जो पेशाब कांड हुआ था उस कांड से भी काफ़ी आहत दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ में यहाँ समाज के लोग काफ़ी मौजूद हैं और इन लोगों ने आज संवाद में ये तय किया है कि ये खुद यहाँ से अपना नेता तय करके और विधायक चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब आगामी विधानसभा चुनाव में हम इसका असर देखेंगे कि यहाँ पर JS अपना परचम किस प्रकार से लहरा पाती है या किस प्रकार से अन्य दलों के साथ में अपने दो हाथ कर पाएगी। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार।